आज की कक्षा में हम कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम किताब। क्या है कविता का नाम? किताब। प्यारे बच्चों, ये है कविता सार, कविता के बारे में जानकारी। ठीक है। किताब अर्थात पुस्तक। किताब का मतलब क्या है? पुस्तक। किताब अर्थात पुस्तक। पुस्तक हमारे लिए मित्र जैसी है। बुक इज लाइक अ फ्रेंड। वह हमारा मार्गदर्शन करती है। इट शोज अस द राइट पाथ। हमारे सवालों का ठीक ठाक जवाब देती है। वट एवर वी आस्क द क्वेश्चन, इट विल गिव अस राइट आंसर्स। इसलिए हमें किताब से स्नेह करना चाहिए और उससे दूर नहीं जाना चाहिए। सो वी हैव टू लव द बुक। वी शुडंट go far from the books. Dear children, now I will read the poem. You listen it and try to understand and repeat after me. Okay? बच्चे अभी पढ़ेंगे हम। ये देखिए, ये है किताब कविता। मैं पढ़ती हूँ, आप ठीक से सुनिए और मेरे बाद आप भी बोलिए। सारी चीजों में सबसे प्यारी होती है किताब। सारी चीजों में सबसे प्यारी होती है किताब। उलझे उलझे हर सवाल का देती है जवाब। एक और बार। सारी चीजों में सबसे प्यारी होती है किताब। उलझे उलझे हर सवाल का देती है जवाब। इसका मतलब है द बुक इज द most beloved of all things. Complicated gives answers to very questions. अगला स्टांजा। कोई छोटी कोई मोटी, कोई छोटी कोई मोटी होती है किताब। कोई कठिन तो कोई सरल होती है किताब। कोई छोटी कोई मोटी होती है किताब। कोई कठिन तो कोई सरल होती है किताब। इसका मतलब है a book is a little thick and a book is a difficult one. Next stanza. पढ़ना पढ़ाना अच्छी आदत, इसको तुम अपनाओ। पढ़ना पढ़ाना अच्छी आदत, इसको तुम अपनाओ। अध्ययन से बनते इंसान, इससे ना कतराओ। वंस अगेन। पढ़ना पढ़ाना अच्छी आदत, इसको तुम अपनाओ। अध्ययन से बनते इंसान, इससे ना कतराओ। Dear children, its meaning: reading is a good habit. You vote for it. Who doesn't alienate from study? प्यारे बच्चों, हम एक और बार कविता को पढ़ेंगे। आप सब भी मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है? सारी चीजों में सबसे प्यारी होती है किताब। उलझे उलझे हर सवाल का देती है किताब। कोई छोटी कोई मोटी होती है किताब। कोई कठिन तो कोई सरल होती है किताब। पढ़ना पढ़ाना अच्छी आदत, इसको तुम अपनाओ। अध्ययन से बनते इंसान, इससे ना कतराओ। Okay, children, now it's the time to new words. जानो। जानो का मतलब है नए शब्दों का अर्थ जानो। बच्चों, एक उलझे उलझे, इसका मतलब है कठिन। कठिन मीन्स डिफिकल्ट। चिंता, सवाल। सेकेंड वन
दूसरा है सवाल। सवाल का मतलब है प्रश्न, प्रश्न का मतलब है क्वेश्चन, पूछने का भाव। सवाल, प्रश्न, पूछने का भाव। अध्ययन, अध्ययन का मतलब है पढ़ाई, पढ़ाई और कतराना। पढ़ाई भी कह सकते हैं, कतराना भी कह सकते हैं। इसका मतलब है नजर बचाकर निकल जाना, दूर जाना। ठीक है बच्चों, एक और बार पढ़ेंगे। जानो, जानो का मतलब है शब्दार्थ को जानो। उलझे उलझे, कठिन, चिंता। सवाल, सवाल का मतलब है प्रश्न, पूछने का भाव, प्रश्न पूछने का भाव। अध्ययन, पढ़ाई, कतराना, नजर बचाकर निकल जाना, दूर जाना। एक और बार बच्चों, अध्ययन इसका मतलब है पढ़ाई, कतराना, कतराने का मतलब है नजर बचाकर निकल जाना, दूर जाना। अरे बच्चों, आज हम पाठ 1 किताब का अभ्यास करेंगे। पहले मेन में है इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला सवाल, सारी चीजों में प्यारी चीज कौन सी है? उत्तर, सारी चीजों में किताब प्यारी चीज है। नंबर 2, हर सवाल का जवाब किससे मिलता है? उत्तर, हर सवाल का जवाब किताब से मिलता है। नंबर 3, कोई किताब कठिन होती है तो कोई किताब कैसी होती है? उत्तर, कोई किताब कठिन होती है तो कोई किताब सरल होती है। नंबर 4, किताबें कैसी होती है? उत्तर, कोई छोटी तो कोई मोटी, कोई कठिन तो कोई सरल होती है किताब। नंबर 5, कौन सी आदत अच्छी है? उत्तर, पढ़ना, पढ़ाना अच्छी आदत है। एक और बार बच्चों, पहला प्रश्न, सारी चीजों में प्यारी चीज कौन सी है? उत्तर, सारी चीजों में किताब प्यारी चीज है। प्रश्न 2, हर सवाल का जवाब किससे मिलता है? उत्तर, हर सवाल का जवाब किताब से मिलता है। प्रश्न 3, कोई किताब कठिन होती है तो कोई किताब कैसी होती है? उत्तर, कोई किताब कठिन होती है तो कोई किताब सरल होती है। नंबर 4, किताबें कैसी होती है? उत्तर, कोई छोटी तो कोई मोटी, कोई कठिन तो कोई सरल होती है किताब। प्रश्न 5, कौन सी आदत अच्छी है? उत्तर, पढ़ना, पढ़ाना अच्छी आदत है। प्रश्न 6, इंसान कैसे बनते हैं? उत्तर, अध्ययन करने से इंसान बनते हैं। नेक्स्ट में सही शब्द चुनकर स्थान भरो। इट मीन फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, सबसे प्यारी होती है डैश, सबसे प्यारी होती है किताब। नंबर 2, हर डैश का देती है जवाब, हर सवाल का देती है जवाब। नंबर 3, कोई छोटी कोई डैश होती है किताब, कोई छोटी कोई मोटी होती है किताब। नंबर 4, पढ़ना पढ़ाना अच्छी डैश, इसको तुम अपनाओ। नंबर 4, पढ़ना पढ़ाना अच्छी आदत, इसको तुम अपनाओ। नंबर 5, अध्ययन से बनते डैश, इससे ना कतराओ, अध्ययन से बनते इंसान, इससे ना कतराओ। नेक्स्ट में शुद्ध रूप लिखो। प्यारे बच्चों, जो ब्लैक कलर के शब्द है ये शुद्ध शब्द नहीं है, जो लाल रंग के शब्द है ये शुद्ध शब्द है। ठीक है। नंबर 1, प्यारा किताब, इसका शुद्ध रूप है प्यारी किताब। नंबर 2, अच्छा आदत,
इसका शुद्ध रूप है अच्छी आदत। नंबर 3 छोटा किताब, इसका शुद्ध रूप है छोटी किताब। नंबर 4 सारा चीज, इसका शुद्ध रूप है सारी चीज। नंबर 5 मोटा किताब, इसका शुद्ध रूप है मोटी किताब। वंस अगेन, नंबर 1 प्यारी किताब, नंबर 2 अच्छी आदत, नंबर 3 छोटी किताब, नंबर 4 सारी चीज, नंबर 5 मोटी किताब। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट में वाक्य में प्रयोग करो। यहाँ पर शब्द है, इनको हमें वाक्य में बदलना है, इनके वाक्य बनाना है, इन शब्दों के वाक्य बनाना है। नंबर 1 किताब, किताब हमारी प्यारी मित्र है। नंबर 2 सवाल, किताब हर सवाल का जवाब देती है। नंबर 3 इंसान, किताबें पढ़कर अच्छे इंसान बनो। नंबर 4 अनपढ़, जानवर अनपढ़ होते हैं, जानवर मीन एनिमल। नंबर 5 अध्ययन, प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। नंबर 6 आदत, किताबें पढ़ना अच्छी आदत है। नंबर 7 छोटी, हर पुस्तक छोटी नहीं होती है। एक और बार, किताब, किताब हमारी प्यारी मित्र है। नंबर 2 सवाल, किताब हर सवाल का जवाब देती है। नंबर 3 इंसान, किताबें पढ़कर अच्छे इंसान बनो। नंबर 4 अनपढ़, जानवर अनपढ़ होते हैं। नंबर 5 अध्ययन, प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। नंबर 6 आदत, किताबें पढ़ना अच्छी आदत है। नंबर 7 छोटी, हर पुस्तक छोटी नहीं होती है। नेक्स्ट में विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स। नंबर 1 सवाल, इसका विरोध शब्द है जवाब। नंबर 2 मोटी, इसका विरोध शब्द है पतली। नंबर 3 कठिन, इसका विरोध रूप है सरल। नंबर 4 अच्छी, इसका विरोध रूप है बुरी। नंबर 5 मित्र, इसका विरोध रूप है शत्रु। नंबर 6 गलत, इसका विरोध रूप है सही। एक और बार, सवाल जवाब, मोटी पतली, कठिन सरल, अच्छी बुरी, मित्र शत्रु, गलत सही। वंस अगेन, सवाल जवाब, मोटी पतली, कठिन सरल, अच्छी बुरी, मित्र शत्रु, गलत सही। नेक्स्ट में प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहे तो तुम इसे क्या नाम दोगे? उत्तर, मेरी प्यारी किताब। हम किताब को अगर हम बदलना चाहे तो हम कैसे बदल सकते हैं? इस तरीके से हम नाम दे सकते हैं, मेरी प्यारी किताब। समझ गए ना? एक और बार, अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहे तो तुम इसे क्या नाम दोगे? उत्तर है मेरी प्यारी किताब। नेक्स्ट में चित्र बनाओ। डियर चिल्ड्रन, डू यू लाइक पिक्चर्स? नो? एंड आई होप you will draw better pictures. Number 1 मोटी किताब. Here in the box you have to draw thick book. Okay na guys? Thick book you have to draw in the first box. Number 2 कलम और किताब. कलम means pencil or pen. किताब means book. You have to draw in the second box pencil or pen and book. You have to draw in the second box. Okay dear? In the first box thick book you have to draw. In the second box pencil and book. प्यारे बच्चों, इन्हीं मेन के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट किताब समाप्त होता है। अगली कक्षा में एक नए पार्ट के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।